हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेज 1 की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। आप सभी के प्यार देखा और सभी का अच्छा था रिस्पॉन्स, तो आप इसी तरह हमें सपोर्ट करो। हम आपको सारी है कि पॉलिटिक्स आपको पूर्ण रूप से वकील नहीं बना दिया तो कुछ नहीं, आपको समझना है, चीज़ों को देखना है और एक नोट्स जरूर बनाना है। नोट्स बनाओगे तभी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं कल इसके पहले हम क्या पढ़े थे, कैबिनेट मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन कैसे आया भारत में, और कैबिनेट मिशन की पहली गठन, पहला बैठक कहाँ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने देख चुके थे। आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या किस हिसाब से बांटी गई थी, उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो अगर बातें, ये क्वेश्चन बहुत पूछा है कि संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये ध्यान रखना है। तो उस समय जो थी आपके पास 389 थी, 389 सदस्यों की संख्या थी। अब 389 सदस्यों की संख्या को किस हिसाब से कौन कौन थे ये देखना था। तो उस समय के हिसाब से देखें तो इसको 3 भागों में से हम डिवाइड कर रहे हैं। 3 भागों में 92 तो ब्रिटिश प्रांत थे। कौन थे? ब्रिटिश प्रांत के लोग थे, ब्रिटिश प्रांत। और उसमें से 93 जो थे, सॉरी 292 तो ब्रिटिश प्रांत हो गया। और उसके बाद ब्रिटिश प्रांत और 92 जो हो गए वो देसी रियासत से आए थे, देसी रियासत से आए थे। ये लिखे दे रहे हैं 93 देसी रियासत से, रियासत से आए थे। 4 कमिश्नरी थे। 4 कितने थे? कमिश्नरी थे। 4 आपके कमिश्नरी कश्मीरी थे। अब देखो 300 कितने संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत और कमिश्नरी कितने थे? 4 थे। अब देखो उस समय की बात करें तो इसमें ये कौन होते थे और ये कौन थे, ये कौन थे, तो ये देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या, ये वह क्षेत्र था जो अंग्रेजों द्वारा जीता गया क्षेत्र था, जहाँ का वहाँ हेड कौन होता था? गवर्नर होता था। वो क्षेत्र ये था। ठीक है, वहाँ के लोगों को कितने नंबर चुनने को कहा गया था? 292। कितने थे? 292। ये वो क्षेत्र था जहाँ पर राजा शासन किया करते थे। ठीक है, इनका निर्वाचन नहीं हुआ था। ठीक है, इनका निर्वाचन नहीं होता था, बट इनको राजा अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजता था संविधान सभा में। तो याद रखना, इनका निर्वाचन नहीं बल्कि क्या होता था? मनोनयन हुआ। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, मनोनयन समझौता समिति के माध्यम से, समिति के माध्यम से राजा के द्वारा भेजा जाता था। ठीक है, राजा के द्वारा भेजा जाता था। तो एक बार इस क्लासिफाई को फिर से देख लेते हैं। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देसी रियासत, कमिश्नरी कितने थे? 4 थे। तो ये 292 ब्रिटिश प्रांत कौन सा, इसे बोला जाता है, कौन सा एरिया था?
तो ये अंग्रेजों द्वारा जीता गया क्षेत्र था, जहाँ का हेड होता था गवर्नर। और देशी रिश्वत क्या थे, इनका निर्वाचन तो नहीं होता था, लेकिन मनोनयन समझौते समिति के माध्यम से राजा के द्वारा इनको भेजा जाता था। अब देखो कि इनको भारत के जो अपना मानचित्र उस समय था, तो इसको भारत के मानचित्र में जो मानचित्र था उसमें इनको लाल रंग से प्रदर्शित करते थे। कौन से? लाल रंग से प्रदर्शित करते थे। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और इनको पीले रंग से प्रदर्शित करते थे। जितने राजाएं थे तो उनको कौन से कलर से? पीले रंग से प्रदर्शित करते थे। कौन से रंग से? पीले रंग से प्रदर्शित करते थे। और इनको अब देखो इनके लिए 4 कमिश्नरी थे। कहाँ से थे ये ध्यान रखना है। एक कोड रखना, A, B, उसके बाद C और D। A अजमेर, ठीक है। ये क्या हुआ, कहाँ का हो गया? A अजमेर का एक कमिश्नरी हो गया, हाँ अजमेर। और एक हो गया आपके पास बुलुस्तिन क्या बोलते हैं। और एक क्या था? दुर्ग का। और एक दिल्ली का। ये हो गया दुर्ग का और ये हो गया दिल्ली का। तो ये 4 जगह से इन कमिश्नरी थे, अजमेर, बुलिस्तान, दुर्ग, दिल्ली। और देशी रिश्वत में इनको भारत के मानचित्र में पीले रंग से, इनको लाल रंग से। और भारत के मानचित्र में ये वो क्षेत्र था, ये वो था जहाँ अंग्रेजों द्वारा जीता गया एरिया था, जहाँ का हेड होता था गवर्नर। अब देखो अगर इसमें मैं बात करूँ तो SC की कितनी संख्या है, ST की कितनी संख्या है, तो ये ध्यान रखना है। उस समय जो नंबर थे 389, उसमें SCओं की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। SCओं की संख्या 26 थी और 33 SC की थी। अगर बात करें इसमें महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की अगर संख्या देखें तो महिला उस समय कितनी थी? तो महिला उस समय 15 महिलाएं थी। कितनी थी? महिलाओं की संख्या की बात करें तो 15 महिलाएं संख्या थी उस समय, जब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या का बंटवारा किया गया। ठीक है। महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या 15 थी। और उसके बाद SC की संख्या कितनी थी? 26 थी। और ST की संख्या कितनी थी? 33 थी। अब देखो कि अगर बात करें संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था, तो इस तरफ देख लो। संविधान सभा में संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन तो संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन किस हिसाब से हुआ था? तो 2 पॉइंट याद रखना। एक प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा, प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा। और अगर बात करें इनके जो सदस्य थे, सदस्यों का निर्वाचन जो होगा, निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इसका रूप से अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है। तो आप इसमें ध्यान रखना है। ब्रिटिश प्रांत में जो थे भारत के कितने सदस्य थे? याद रखना 292 और 4 कमिश्नरी, ये मिलाकर आपके क्या थे? ये सरकार बना सकते थे उस समय। इनका कोई वो नहीं था, लेकिन इनका होना जरूरी था, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? इनका निर्वाचन मनोनयन समझौते समिति के माध्यम से राजा के द्वारा भेजा जाता था पार्टी सेव करने के लिए।
तो इस बात को भी याद रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भैया कि ब्रिटिश भारत में सदस्य, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो कितने थे, 2 पार्ट में से क्लासिफाई देखकर देख लो। एक ब्रिटिश प्रयाण था और एक आपके पास कमिश्नरी। तो ब्रिटिश प्रयाण की संख्या कितनी थी, 292। ये हो गया 292। और कमिश्नरी कितने थे, 4। अगर दोनों को प्लस कर दें तो टोटल कितने हो गए, 296 सदस्य जो थे वो संविधान सभा का गठन बना सकते थे। तो अब इसको ध्यान रखना है, एक बात जैसे इसको समझ लो, इस खाके को पूरी तरह से। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। ये आपको ध्यान रखना है तो रखना है। अब देखो इसमें केस क्या है कि अगर इसको क्लासिफाई करके देखा गया, 389 तो थे, लेकिन कैसे थे, तो अगर इसको देखें तो 292 थे आपके पास ब्रिटिश प्रांत। वो ब्रिटिश प्रांत किन्हें बोलते हैं, जो उस समय अंग्रेजों के द्वारा जीता गया एरिया था। और वहाँ के हेड कौन होता था, गवर्नर होता था। उसे भारत में कौन से मानचित्र में दर्शाया गया था, लाल रंग के मानचित्र में उसे प्रदर्शित किया गया था। बात करें 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासत, यानी उस समय राजा जो बचे थे, जो राजा थे, उनके द्वारा कुछ सदस्यों को भेजा जाता है संविधान के निर्माण में, सदस्यों की पार्टिसिपेट में। तो उनको क्या होता था, उनका निर्वाचन नहीं होता था। हम कह सकते हैं उसका निर्वाचन नहीं, लेकिन उनको क्या किया जाता था, मनोनयन समझौते के द्वारा राजा के द्वारा उनको पार्टिसिपेट यानी भेजा जाता था सदस्य में। उनका चुनाव, उनका निर्वाचन नहीं होता था, लेकिन वो राजा के द्वारा वहाँ भेजे जाते। तो उस समय कितने थे, तो 93। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ये बताओ कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। किससे, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 292। देसी रियासत के पूछे तो 93। अगर कमिश्नरी की बात करें तो कितने हैं, 4 थे। आप याद रखना ABCD, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान और सी से दुर्ग और डी से दिल्ली। ठीक है, तो इस कोड को ध्यान रखना है। तो उस समय आपसे पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन में डाल सकता है कि निम्न में से तीन कमिश्नरी हैं, एक नहीं है, तो आपको वो क्षेत्र भी ढूंढना होता है। तो याद रखना, इस क्षेत्र को भी नाम याद रखना, और ये ABCD ध्यान रखना। उस समय अगर बात करें तो संविधान में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था, तो 2 टाइप में हुआ था। एक प्रांतीय विधान, तो क्या था, प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा, और सदस्यों का, भाई कैबिनेट मिशन में अनुशंसा क्या थी, एक प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा, एक था सदस्यों का निर्वाचन कैसे होना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। अगर बात करें तो ब्रिटिश भारत में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो बात करें तो ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 292 थे, और कमिश्नरी कितने थे, 4 थे। तो ये मिलकर सदस्यों का पार्टिसिपेट करते थे, बल्कि इनका चुनाव नहीं होता था, निर्वाचन नहीं होता था, सिर्फ मनोनयन समझौते के तहत या समिति के माध्यम से राजा के द्वारा इसे भेजा गया था। अब देखो आगे, ये आज हम ये पूरा पढ़ चुके हैं कि कितने संख्या थे, कितने नंबर थे, ये हमने पूरा आपको समझाया है। अब आगे हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पर संविधान निर्माण का प्रारंभ, संविधान कैसे बना था, बात करें संविधान का पहला पन्ना क्या बोलता है, दूसरा पन्ना क्या है, उस समय पहले अध्यक्ष कौन थे, दूसरे अध्यक्ष कौन थे, और पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे, और उसके बाद ये देखने वाले हैं ड्राफ्ट कमेटी यानी प्रारूप समिति के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि उस समय जब संविधान बन रहा था तो कई सारी समितियां आई थी, और उसमें से सिर्फ एक ही समिति का क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था, और वही एक जो पढ़ने वाले हैं प्रारूप समिति, उसी का हम ध्यान देंगे। तो कल हम पढ़ने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं, तो क्या चीज़, संविधान निर्माण का प्रारंभ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ देखने वाले। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।